आज के संवाददाता सम्मेलन की शुरुआत हम दिनकर की उन पंक्तियों से करना चाहते हैं जिसमें दिनकर ने कहा है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़े होंगे या तो प्रण से भागे होंगे। आदरणीय के पाठक जी के नाम समर्पित यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं उन तक यह मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि हम प्रण को तोड़ने और भागने वाले लोग नहीं हैं। आपने जो हमारे खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करवाई है, आप में अगर हिम्मत है तो आप हमें बर्खास्त करके दिखाते हैं। आपने जो पत्र जारी करवाया था इसके पहले नियोजन इकाई को जो लिखवाया, उसमें आपने कहा था कि इन्हें बर्खास्त किया जाए, वो बर्खास्तगी की अनुशंसा थी, तो आखिर हमें बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? अगर आदरणीय के पाठक जी यह कहते हैं कि उनके आदेश की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई होगी, उनके विरोध में बोलने वालों पर कार्रवाई होगी, वो जो आदेश दे दिए ब्रह्म वाक्य है उससे जो हटेगा उस पर कार्रवाई होगी, तो उन्होंने तो कहा था बर्खास्त करने के लिए, तो निलंबन की कार्रवाई क्यों? आदरणीय के पाठक जी को मैं कहना चाहता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आपने जो यह षड्यंत्र रचा है, मैं ये सारा साजिश जानता हूं, यह पूरी साजिश है हमारे निलंबन की। चूंकि बर्खास्त कर देते तो हम अपने घर में बैठते और हम न्यायालय में लड़ाई लड़ते, लेकिन निलंबित किया गया, उसमें यह साजिश है कि आप निलंबित करके हमको सकरा हमारा हेडक्वार्टर बनवा दिए। किसी भी नियोजित शिक्षक को निलंबित करके उसका हेडक्वार्टर क्या नियोजन इकाई के बाहर किया जा सकता है, या किस प्रोविजन में? आदरणीय के पाठक जी या बताएं जिला प्रशासन, बताएं डीओ साहब कि आप किसी नियोजित शिक्षक को निलंबित करके उसके नियोजन इकाई से बाहर अवस्थित किसी कार्यालय में कैसे पदस्थापित कर सकते हैं? क्या यह बीडीओ साहब को अधिकार है? यह बिल्कुल नियम विरुद्ध है, गैर कानूनी है। ऐसा आदेश दबाव में डालकर इसलिए करवाया गया है क्योंकि हमारे घर से 50 किलोमीटर की दूरी पर सकरा है। हम वहां 50 किलोमीटर प्रतिदिन आएंगे जाएंगे, तो रास्ते में ये लोग हमारी हत्या कराना चाहते हैं। ये लोग रोड एक्सीडेंट करा के हमको मारना चाहते हैं। ये हत्या की साजिश है और इसका मुख्य कारण यही है कि ये जितने घोटाले हुए हैं, चाहे वो प्रीफैब स्ट्रक्चर घोटाला हो, समरसिबल घोटाला हो, बेंच टैक्स घोटाला हो, थाली घोटाला हो, बैग घोटाला हो, शिक्षक बहाली घोटाला हो, हम तमाम घोटालों पर बोलते रहे हैं और इसका पर्दाफाश करते रहे हैं। सबसे पहले हमने बेंच टैक्स घोटाले पर आवाज उठाई, और जब हमने आवाज उठाई तो कई जगह इन्होंने दिखावे की कार्रवाई की है, जिससे साबित हो गया है कि गड़बड़ी हुई है। इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया, लेकिन गड़बड़ी उतनी ही नहीं है जितनी हम कह रहे हैं। गड़बड़ी उससे इन्होंने जितनी कार्रवाई की है उतनी ही गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी बहुत ज्यादा है। और ये एस्टीमेट घोटाला है, यह एस्टीमेट घोटाला हुआ है। जो 70,000 80,000 रुपए में समरसिबल हो सकता था, वह 2,64,000 रुपए का ये फर्जी एस्टीमेट बना करके और करोड़ों करोड़ लुटवाया। चारा घोटाला से बड़ा घोटाला, और इसका हम भंडाफोड़ करते हैं तो ये कहते हैं कि असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। हम आपको यह बताना चाहते हैं, हम आपके सामने में, देखिए मैं शिक्षक हूँ, इसलिए मैं जो भी बात करता हूँ वह किताबों के माध्यम से बात करता हूँ। यह एनसीईआरटी की किताब है और 9वीं कक्षा की किताब है। बिहार बोर्ड में भी 9वीं कक्षा की किताब में यह बात है। आप पढ़ेंगे इतिहास में जब आप पढ़ते हैं, जब इमरजेंस ऑफ हिटलर पढ़ते हैं, जब हिटलर के उदय की कहानी जब आप पढ़ते हैं, तो स्पष्ट रूप से देखिए एनसीईआरटी के किताब में पेज संख्या 58 पर इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश, जिसको फायर डिक्री कहा गया, के जरिए हिटलर ने अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आजादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। अगर पूरे इतिहास में अगर कोई दृष्टांत है तो वह हिटलर का दृष्टांत है, जिसमें प्रेस, अभिव्यक्ति और सभा करने की आजादी पर पाबंदी लगाई गई थी, और इसके पहले कोई आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। तो यदि आप हिटलर के नक्शे कदम पर चलेंगे तो हम आपको हिटलर कहेंगे, और अगर हम हिटलर कहते हैं या बिहार का कोई नागरिक कहता है तो आपको गौरवान्वित होना चाहिए, क्योंकि आप हिटलर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। यह नारा हम लगाते रहे हैं, लगाते रहेंगे। और हमें जो आपने निलंबित किया है, आपके निलंबन की कार्रवाई से हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि स्पष्ट जान लीजिए आदरणीय के पाठक जी, मैं साफ साफ बतला देना चाहता हूं, मैं एक शिक्षक का बेटा हूं, और माता पिता का यही वचन है, पुत्र न मेरा कोख ल जाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। यह हमारे अपने परिवार का संस्कार है और माता पिता का वचन है कि 1 इंच भी पीछे अपने डिटर्मिनेशन से हम हटने वाले नहीं हैं, डिगने वाले नहीं हैं। इसलिए शिक्षकों को जो आप प्रताड़ित कर रहे हैं, आप हमें निलंबित करिए, बर्खास्त करिए। सभी चीजों का हम स्वागत करने के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, लेकिन हम आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि आप जो धर्मराज युधिष्ठिर के अवतार बने हुए हैं,
जो आप सत्यवादी हरिश्चंद्र के अवतार बने हुए हैं, तो आप निलंबन के साथ साथ हमारे सूचना के अधिकारों का भी जवाब दे दीजिए। पूछिए अपने मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी से और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से। हमने सूचना के अधिकार में इनसे 6 अप्रैल को मांगा था कि आप हमें दीजिए कि आपने समरसीबल कितने लोगों को कहां गड़वाया और उसका जो बिल वाउचर है वो आप हमको दीजिए। उसमें कितने हेडमास्टर का जाली सिग्नेचर है, जितना बेंच डेस्क बांटा गया है आप हमको उसका वाउचर दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हैं वाउचर? ये आंख में काला चश्मा लगाकर आप नजर मिलाकर के कब तक, नजर छिपाकर कब तक भागते रहिएगा? कितने दिन छिपे रहोगे छज्जे की आड़ में? एक दिन आना होगा खुले बाजार में। आदरणीय के पाठक जी, भ्रष्टाचारी को हम भ्रष्टाचारी कहते रहे हैं, कहते रहेंगे। ये नौकरी हमारी रहे या जाए इससे कोई गम नहीं है। बिहार के तमाम अपने शिक्षकों से मैं आह्वान करता हूं, आप तमाम साथी जो जहां भी हैं तैयार रहिए और ये जो कुछ भी अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ हम लोग, ये लोकसभा चुनाव की काउंटिंग होगी, आचार संहिता समाप्त होगा और हम सड़क पर उतरेंगे। पूरे बिहार के शिक्षक इसके लिए तैयार रहें। 4 माह से हमारा वेतन बंद है, अब 5वां महीना कल से शुरू होगा। आपने वेतन हमारा बंद कर दिया। क्या आपको वेतन बंद करने का अधिकार था? किस कानून में? बिना निलंबित के हुए आप आज निलंबन की जब कार्रवाई हुई है तो उसमें भी नियोजन इकाई ने लिखा है कि जीवन निर्वाह भत्ता दे होगा, लेकिन बीडीओ ने कहा कि जीवन निर्वाह भत्ता दे होगा और डीपीओ का वेतन रोक रहेगी। किसकी बात चलेगी? ये वेतन आप कैसे रोक सकते थे? निलंबन अवधि में भी किसी को जीवन निर्वाह भत्ता दिया था। यहाँ आपने मानवाधिकारों का हनन किया है। हमने हाईकोर्ट में केस किया, प्रोन्नति का हम केस लड़ रहे हैं। आप इसीलिए ना हमको आप डिसमिस करना चाहते हैं और सस्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि हम प्रमोशन की लड़ाई नहीं लड़े ताकि वहां पर आप बच जाइए। आप इसीलिए हम पर कार्रवाई करना चाह रहे हैं ना कि बिहार के हम शिक्षकों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं, इन्हें ग्रेच्युटी का लाभ दीजिए। 19 तारीख को ग्रेच्युटी का केस लगा हुआ है हाईकोर्ट में। आप इसी के लिए ना हमें प्रताड़ित करना चाहते हैं। बिहार के तमाम शिक्षक साथियों, मैं आपकी आवाज बनकर खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। हमें वेतन मिले नहीं मिले यह चिंता बिहार के शिक्षक समाज को करना है। शिक्षक करें कि हमारा क्या होगा, लेकिन हम जब तक हैं हम लड़ेंगे। और जिला प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि इसकी पूरी जांच हो कि किस प्रकार से नियम विरुद्ध इन्होंने हमारा मुख्यालय, निलंबन मुख्यालय सकरा में तय किया है। और हमें यहाँ के एसएसपी साहब, यहाँ आईजी साहब शिवदीप लांडे साहब और यहाँ के डीजीपी महोदय, आप सभी लोग से मैं यहाँ गुहार लगा रहा हूँ कि मेरे जान माल पर खतरा है, क्योंकि यहाँ पर 2 दर्जन से ज्यादा यहाँ पर संवेदक हैं और उन्हीं संवेदकों के सहारे एक जाति विशेष के संवेदक है जिन्होंने बेंच डेस्क सप्लाई किया है और समरसेबल करवाया है। ये सारे लोग डीओ से मिले हुए हैं और इन संवेदकों के माध्यम से हमारी हत्या कराई जा सकती है। इसलिए हमारे जान माल की सुरक्षा की जाए। और डीओ साहब के साथ अगर कहीं पर कोई घटना घटी तो उनको बॉडीगार्ड उपलब्ध कराया गया। हम 6 लाख शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक बिहार के जिम्मेवार, भारत के जिम्मेवार नागरिक होने के नाते एक लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी है, हमारा मौलिक कर्तव्य भी है कि सरकारी संपत्ति की रक्षा करना। ये सरकार के पैसे को ये बंदरबांट कर रहे हैं। चारा घोटाला से बड़ा घोटाला हुआ है। आज शिक्षक बहाली में भी जो घोटाले हुए वो तो सामने आ गए। ये तमाम चीजें आपके सामने है, आप देखिए एक एक का भंडाफोड़ होगा। और आदरणीय सुशासन बाबू, जिस राज्य का एसीएस माननीय मुख्यमंत्री की बात नहीं मानता हो, जहां का एसीएस एक पदाधिकारी, एक नौकरशाह जहां के राज्यपाल को चुनौती देता हो, तो पूरे बिहार की जनता के लिए इससे बड़ा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। और एसीएस साहब, आपने जो कहा है कि असंसदीय भाषा का प्रयोग, तो आपसे बड़ा असंसदीय भाषा का प्रयोग करने वाला कौन है? यदि हिटलर कहना असंसदीय भाषा है, यदि आपको तानाशाह कहना अगर असंसदीय भाषा है, तो आप हमें फांसी टांग दीजिए। लेकिन बिहार के पूरे पब्लिक को आपने कैमरा के सामने अपनी पत्नी का भाई घोषित कर दिया। ये जो असंसदीय भाषा आपने जो बोला है, जिस तरह से आपने गालियां दी है कैमरा के सामने, उसके लिए आपको भी फांसी होनी चाहिए। हमें भी फांसी चढ़ा दीजिए और इन्हें भी फांसी चढ़ा दीजिए, तभी न्याय हो सकता है। एक पक्षीय नहीं चलेगा। बिहार के तमाम लोगों से मेरा आह्वान है कि इस अन्याय की लड़ाई में आप एकजुट हो, हमारे साथ खड़े रहें। और जैसे ही ये चुनाव की काउंटिंग होगी, हम सड़कों पर उतरेंगे। और हमारी जो वीडियो साहिबा है मरवन की, वीडियो साहिबा, मैं जान रहा हूं कि वो इनोसेंट लेडी हैं, उनसे हमारा कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। उन पर प्रेशर डाल करके और सकरा मुख्यालय करवाया गया है। मैं वीडियो साहिबा से भी अनुरोध करता हूं कि आप हमारा निलंबन मुख्यालय अविलंब चेंज करिए। प्रखंड में आपको जहां बनाना है बना दीजिए, लेकिन सकरा से अविलंब हटाइए। आपको फंसाने की साजिश है, आपको फंसाया जा रहा है, आप पर दबाव डाल करके। कोर्ट में जब हम जाएंगे तो फिर आप ही को जवाब देना पड़ेगा।
इसलिए आप किसी के दबाव में काम न करें, और अगर निलंबन मुख्यालय हमारा आप चेंज नहीं करेंगे, वैसी स्थिति में कोई भी अप्रिय घटना घटेगी, इसके जिम्मेवार के पाठक होंगे, मुजफ्फरपुर के डीओ होंगे, मुजफ्फरपुर के डीपीओ होंगे, और यहाँ का जिला प्रशासन होगा। आप तमाम लोगों से मेरा अनुरोध है कि हमको आप न्याय दीजिए, और प्रेस मीडिया के साथ माध्यम से हम इस संवाददाता सम्मेलन को हमने आयोजित किया और हम अपनी बात रख रहे हैं। यह बात आम लोगों तक पहुंचे और सभी लोग जाने। हम केवल हमें निलंबित किया गया, केवल इसी की बात नहीं है, बात बिहार के गांव गरीब के बच्चों के, जो बच्चे दम तोड़ रहे थे, जो शिक्षक प्रतिदिन मर रहे हैं। आज स्कूलों में अप्रैल में जब मौसम कुछ ठीक था, उस समय पढ़ाई हो सकती थी, उस समय आपने पढ़ाने नहीं दिया, और जब मौसम गर्म हो गया तो आपने छुट्टी कर दिया। अब बताइए, उस समय ही बच्चा नहीं पढ़ा, अभी भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है। पढ़ाई किसकी बाधित हो रही है? ये कौन सी पढ़ाई का मॉडल है भाई? ये कोई पढ़ाई का मॉडल है? आप पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं और यह दिखावा करना चाह रहे हैं। हम बच्चों के सच्चे हितैषी हम हैं, हमसे बड़े हितैषी आप नहीं हो सकते हैं। नहीं तो जो बच्चे दम तोड़ रहे हैं, सड़कों पर मर रहे हैं, आपके अंदर संवेदना नहीं है, आप संवेदनहीन हैं। हम संवेदनहीन लोग नहीं हैं, हम अपने शिक्षकों को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। आज भी सहरसा में एक शिक्षक की हत्या की गई है, स्कूल जाने के क्रम में हत्या हुई है, तो शिक्षकों की हत्याएं की जा रही है। यहाँ पर प्रशासन क्यों मौन बैठा हुआ है? इसलिए राज्य सरकार अविलंब संज्ञान ले और मानवाधिकार का हनन करने वाले आदरणीय के पाठक जी और शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई